हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सनी कुमार गुप्ता है। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने स्पेस इन्वेडर गेम की शुरुआत की है और ये मेरा इसमें सेकंड वीडियो है। तो अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पार्ट 1 को ज़रूर देखें, क्योंकि पार्ट 1 की कोडिंग जहां से मैंने छोड़ी थी वहीं से मैं पार्ट 2 को स्टार्ट कर रहा हूं। चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था इसलिए मुझे दो पार्ट में बनाना पड़ रहा है। ठीक है, अब मैं पहले आपको रन करा के दिखा देता हूँ कि आप कहाँ तक इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। तो मैं पाइथन को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ मैं जो मेरा पुराना गेम था मैं जहाँ तक बनाया था मैं इसको रन करा के दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो क्या बात थी कि मैंने यहाँ एक स्पेसशिप बनाया था। ठीक है, मैं इसमें मूवमेंट डाल चुका हूँ। साथ साथ मैंने बोला था कि मेरे पास एनिमी की इमेज नहीं थी तो मैं एनिमी की इमेज डाउनलोड करके लाऊंगा और मैंने लास्ट वीडियो में यही इमेज लगा दिया था। तो मैं इस बार एनिमी की इमेज डाउनलोड कर चुका हूँ। तो पहला तो काम है कि मैं इस इमेज को ऊपर वाली इमेज को रिप्लेस करता हूँ। तो जहाँ मैंने एनिमी के लिए लोड किया था मैं वहाँ पे मैं चलता हूँ ऊपर। यहाँ मैंने प्लेयर लिखा था और नीचे मैंने एनिमी लिखा था। तो मैं अब यहाँ पे enemy.png लिख लेता हूँ। ठीक है, एनिमी ENEMY enemy.png। देखिए अब मेरा इमेज जो है वो एनिमी का आ गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये है कि मुझे ये एनिमी हर बार यही बनता हुआ मिल रहा है। तो पहला तो काम है कि मुझे इस एनिमी को रन टाइम पे हमेशा बदला हुआ होना चाहिए। मतलब जब मैं प्रोग्राम लोड करूं तो कभी इधर ये रन टाइम पे बने और यानी रैंडमली बने हमारे स्क्रीन पे। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि मैं यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ करता हूँ रैंडम। ठीक है, तो रैंडम के लिए मुझे यूज़ करने के लिए मुझे एक मॉड्यूल को इम्पोर्ट करना होगा, इम्पोर्ट और रैंडम। ठीक है, रैंडम इंपोर्ट कर लेता हूं। अब एनिमी को बनाते समय मुझे कुछ ध्यान रखना होगा। चलिए, एनिमी जहाँ मैं कोड लिखा था मैं आता हूं। एनिमी का कोड मैंने यहाँ लिखा था। आइए देखिए, यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया था एक्स और वाई को। अब मुझे ये फिक्स नहीं करना है, इसलिए पहला तो काम होगा कि इसकी ज़रूरत मुझे यहाँ पे ऐसे लिखनी होगी। मैं इसको कमेंट डाल देता हूँ। ठीक है, इसको फिक्स नहीं करना है। अच्छा, तो मुझे क्या करना है, ये वैल्यू मुझे रैंडम बनानी है। तो मैं अभी भी लिखता हूँ एनिमी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, एनिमी एक्स इज इक्वल टू और रैंडम डॉट रैंड इंट। एक फंक्शन होता है रैंड इंट जो मुझे रैंडम नंबर देता है। तो मुझे कहाँ से कहाँ तक चाहिए, तो जो एक्स की वैल्यू है वो मैं 0 से लेके और 736 तक चाहिए। ये भी मैंने 64x64 का लिया है, इसलिए मुझे ये विंडो के अंदर ही दिखना चाहिए। और एनिमी y की वैल्यू मैं ले लेता हूँ। एनिमी y की वैल्यू को भी मुझे लेना होगा। तो ये मैं ले लेता हूँ रैंडम डॉट रैंड इंट और इसकी वैल्यू को मुझे देखिए, मुझे पूरे स्क्रीन पे नहीं लेना है। मतलब मुझे टॉप से 50 से लेके और मैं 150 के बीच में, मतलब ऊपर से 50 छोड़ के आए, बाउंड्री से टच करके ना आए और 150 के बीच में ही, यानी यही थोड़ी दूरी में क्या हो, ये बनता रहे। अच्छा, साथ साथ मुझे क्या करना होगा, अब इसको डिस्प्ले करवाना होगा। जरा मैं रन करके चेक करूं। देखिए मेरा बन रहा है कि नहीं बन रहा। पहले देखिए, एक बार सही हुआ। अब मैं दोबारा रन करता हूं। देखिए पोजीशन बदलना चाहिए। देखिए इस बार भी सही है, पोजीशन बदल रहा है। तो मैं यही चाह रहा था कि मेरा बार बार एनिमी का पोजीशन बदलना चाहिए। देखिए ये 50 से लेके 150 के बीच में बार बार पोजीशन बदल रहा है। अब मुझे क्या है कि ये एनिमी का मूवमेंट चाहिए, एनिमी भी मूव करता रहे। ठीक है, और एनिमी कैसे मूव करता रहे, तो एनिमी अपने आप मूव करे, मतलब मुझे मूव कराने की जरूरत ना पड़े। मैं कीबोर्ड से नहीं मूव कराना चाहता हूँ, मैं उसको ऑटोमेटिकली मूव कराना चाहता हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले तो एक काम करते हैं कि हम एनिमी को के लिए एक एनिमी एक्सचेंज और एक एनिमी एक्सवाई को ले लेते हैं पहला काम। ठीक है, क्योंकि मूवमेंट के लिए थोड़ा मुझे ये काम तो करना ही होगा। ठीक है, मैं लिखता हूँ एनिमी एक्स और जैसा मैंने प्लेयर के लिए बनाया था चेंज। ठीक है, और मैं इसमें जो चेंज है वो मैं चेंज मान लीजिए ले लेता हूँ 4 का। ठीक है, और जो एनिमी वाई है उसमें मुझे चेंज जो लेना है, यानी एक्स और वाई दोनों लेना है, क्योंकि इसे मैं थोड़ा ऊपर और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों मूवमेंट लेना चाहता हूँ। ये ध्यान रखिएगा, इसलिए मुझे एक्स और वाई दोनों में चेंज लेना होगा। ठीक है, चेंज इज इक्वल टू मैं दे देता हूँ इसमें 40।
ठीक, कोई भी एक वैल्यू ले रहा हूँ बस उसी के बीच में। अच्छा, अब आइए, अब एक काम करते हैं हम, ये जो एनिमी बनना चाहिए वो भी मेरा कुछ ऐसा ही बनना चाहिए था जैसे मैं प्लेयर को बना रहा था, वैसे ही मुझे एक काम करना होगा कि एनिमी का मूवमेंट मुझे लिखना होगा। ठीक है, एनिमी के मूवमेंट के लिए मैं एक काम करूं, जहां मैं प्लेयर बना लिया था इसी के बाद मैं ये कोड लिखता हूं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको मैं इसके बाद लिख रहा हूँ। यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्या, तो इसको लिख लेता हूँ मैं ENEMY एनिमी और मूवमेंट। ठीक है, यहाँ मुझे करना क्या है, सबसे पहले तो हर बार अब रन करे तो मैं एनिमी के x में कुछ चेंज ले लेता हूँ। ठीक है, एनिमी x प्लस इज इक्वल टू एनिमी x अंडरस्कोर चेंज। ठीक, और फिर मुझे चेक करना होगा कि जो चेंज हो रहा है वो फिर बाउंड्री के अंदर ही दिखना चाहिए, जैसा कि मैंने प्लेयर के लिए लिखा था। तो मैं प्लेयर के लिए जो लिखा था वही कॉपी कर लेता हूँ फिलहाल, Ctrl C। और देखिएगा मैं कॉपी पेस्ट जब कर रहा हूँ तो आपको ध्यान रखना है। अब मैं यहाँ पे मैंने लिखा था प्लेयर x, तो मुझे लिखना होगा यहाँ पे ENEMY एनिमी x की जो वैल्यू वो क्या नाम है लेस देन 0 हो, तो उस केस में मुझे x और y दोनों में चेंज करना है। तो मैं लिखूंगा एनिमी x चेंज कितने का हो, तो 4 का हो। ठीक है, और एनिमी y चेंज जो हो, एनिमी y चेंज जो हो, अब आपके पास यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एनिमी y में जो चेंज हो वो एनिमी y चेंज के बराबर हो। ठीक, सेम कॉन्सेप्ट मुझे इसके अंदर भी लिखना होगा ENEMY एनिमी। मैं भी अब रन कराऊंगा तो आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा, थोड़ा परेशान मत होइएगा। ठीक है, एनिमी x, सॉरी Ctrl Z करता हूँ, मैंने गलत लिख दिया, ENEMY एनिमी x इज ग्रेटर देन, अगर 736 हो तो उस केस में मुझे क्या करना होगा, सेम ये दोनों ऊपर का फिर से मुझे काम करना होगा, और इस बार मुझे यहाँ पे माइनस लिखना होगा 4 की जगह। ये मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यानी लेफ्ट और राइट दोनों मूवमेंट करना है इसको। अब मैं एक काम करता हूँ, अब मैं इसको रन करवाता हूँ। देखिए मैं बाउंड्री को चेक किया हूँ और मूवमेंट डाला हूँ उसके अंदर, और रन करवाता हूँ, देखूँ क्या होता है। देखिए अब ये मूवमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा है। पहली बात तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, तो मुझे क्या करना होगा, ये मूवमेंट को रोकने के लिए मुझे यहाँ जो वैल्यू है इसके अंदर मैंने 4 का लिखा है ना, तो मैं 4 को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। ठीक, मैं इसको भी 0.3 कर लेता हूँ, 0.4 कर लेता हूँ। चलिए, और यहाँ पे मैं नहीं, इसको मैं 4 ही रहने देता हूँ ऊपर। चलिए यहाँ ही 0.4 लिख देता हूँ, सॉरी। और यहाँ ही मैं क्या कर लेता हूँ, 0.4 लिख लेता हूँ। देखिए अब थोड़ी स्पीड में कुछ फ़र्क आए। देखिए अब स्पीड मेरा काफ़ी सही हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब ये मूव तो कर रहा है, मूव करते करते मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा सा नीचे का भी कॉन्सेप्ट लेके आना होगा ताकि ये नीचे भी आए, और साथ साथ मुझे काम और करना होगा कि एक बुलेट बनाना होगा, और उस बुलेट से इसको क्या करना होगा, फायर भी करना है। ठीक, ये दोनों काम मुझे करना है। और ये दोनों काम करने के लिए सबसे पहले तो अब बुलेट का भी कॉन्सेप्ट है, तो इस वीडियो में मैं काम कर लेता हूँ। चलिए बुलेट बना ही लेता हूँ ताकि मेरा काम थोड़ा इजी हो जाए। तो बुलेट पहले बनाना है मुझे, तो बुलेट के लिए भी मुझे क्या करना होगा, जैसे मैंने इसको प्लेयर को बनाया है, एनिमी को बनाया है, वैसे ही मुझे क्या करना होगा, बुलेट को भी बनाना होगा। तो चलिए मैं बुलेट को बनाता हूँ पहले। तो बुलेट को बनाने के लिए मैं एक काम कर लेता हूँ, सबसे ऊपर चलता हूँ और एनिमी जहाँ लिखा था यहीं के बाद मैं एक काम करता हूँ, इसको बुलेट बनाता हूँ। तो मैं यहाँ पे कमेंट डाल के लिख देता हूँ बुलेट क्रिएशन। ठीक है, बुलेट को बनाने के लिए मैंने एक इमेज डाउनलोड करके रखा है, इसका नाम है bullet.png। ये ध्यान रखिएगा, ये 32x32 का है, तो आप ये इमेज डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो मैं जैसे
इमेज को लोड करता था वही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ ले लेता हूँ, कंट्रोल सी, और एनिमी वाले कोड को मैं बुलेट के अंदर यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। और मैं जैसे बुलेट IMG कर देता हूँ इसको, BULLET बुलेट IMG, और यहाँ मुझे जो लोड करना है उसका नाम है bullet.png। ठीक, अब ये दिखना कहाँ चाहिए, चलिए पहले तो हम फिक्स करके दिखाते हैं, जैसे एनिमी को रखे थे तो वहीं उसी तरीके से हम बुलेट को भी रखते हैं। तो हम लिखते हैं बुलेट x की वैल्यू मैं 0 रख लेता हूँ, ठीक है। और जो बुलेट y की वैल्यू है, ये मैं बुलेट जो y की वैल्यू है वो मैं रख लेता हूँ 480 का मतलब है कि देखिए जो हमारा स्पेस शिप है उसके बीचों बीच सेंटर से कहीं ये दिखेगा। चलिए आते हैं, पहले देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो अब इमेज इसको बुलेट को भी ड्रॉ करना पड़ेगा। तो बुलेट ड्रॉ करने के लिए मुझे क्या करना होगा, बुलेट कब ड्रॉ हो, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं स्पेस बटन दबाऊँ तब ये बुलेट क्या हो, ड्रॉ होना चाहिए, ठीक। तो उस केस से मुझे ये काम करना होगा। तो बुलेट को ड्रॉ करने के लिए और स्पेस बटन के क्लिक पे मुझे बुलेट को दिखाने के लिए एक फंक्शन लिखना होगा, ठीक है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ और मैं एक फंक्शन लिखता हूँ, उस फंक्शन का नाम मैं रख देता हूँ फायर बुलेट, ठीक है। चलिए, और मैं यही करता हूँ, मैं रखता हूँ डेफ और रखता हूँ फायर, मतलब बुलेट को फायर करना है तो मैं फायर अंडरस्कोर बुलेट ले लेता हूँ, ठीक। अब जैसी बात है, इसको x और y कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे। दूसरा काम होगा कि इसको ड्रॉ करना होगा। तो गेम विंडो डॉट ब्लिट फंक्शन है हमारा, इस ब्लिट फंक्शन के अंदर हमको दो चीज़ पास करना होता है, किसको, तो बुलेट इमेज को, साथ साथ इसमें मैं x और y में कुछ ऐड करता हूँ। यानी x की जो वैल्यू है वो मैं लिखता हूँ x + 16। अभी आपको ये समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। और y प्लस मान लीजिए मैं 12 रख दिया, ठीक है। एक वैल्यू मैं x और y में ऐड कर रहा हूँ, ठीक। अब ये फंक्शन मुझे ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ करते समय मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ इवेंट जहाँ लिख रहा था, तो जब की डाउन कर रहा था उसी समय ये ड्रॉ करना होगा हमको। तो मुझे चेक करना होगा कि इवेंट डॉट की अगर स्पेस हो, यानी मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और दोबारा यहाँ पे टैब और कंट्रोल भी करता हूँ। पाई गेम के डॉट क्या हो, स्पेस हो, ध्यान रखिएगा क्या हो, स्पेस हो। तो मुझे क्या करना है, जो फायर बुलेट मेरा फंक्शन है उसको कॉल कर देना है। तो मैं लिखता हूँ फायर अंडरस्कोर बुलेट, और x और y चाहिए तो मैंने बुलेट x और बुलेट y बनाया है। तो मैं बुलेट x कॉमा बुलेट y को इसके अंदर पास कर देता हूँ। यानी जब मैं स्पेस दबाऊंगा तो मेरा बुलेट बनना चाहिए। चलिए मैं रन करके चेक करता हूँ क्या हो रहा है। देखिए अब मैं बटन पे स्पेस दबा रहा हूँ, कुछ दिख नहीं रहा मुझे, कोई बात नहीं। मुझे एक काम करना होगा 2 मिनट के लिए। मैं एक काम करता हूँ, बुलेट के इमेज को मैं फिलहाल एनिमी से रिप्लेस करता हूँ। ये मुझे कुछ आपको दिखाना है इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ, एनिमी से रिप्लेस करता हूँ, ठीक है। अब आइए रन करते हैं और स्पेस की को दोबारा दिखाते हैं। ध्यान दीजिएगा मैं प्रेस कर रहा हूँ तो अभी भी मेरा कुछ बन नहीं रहा है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात क्यों नहीं बन रहा है, तो एक काम और करना होगा। जो बुलेट x की वैल्यू है, बुलेट x में तो मैंने 0 डाल दिया था, तो बुलेट x की वैल्यू क्या होगी, तो स्पेस शिप की जो वैल्यू होगी x कोऑर्डिनेट वही होगी। तो ये भी मुझे इसके अंदर डालना होगा। तो जहाँ मैंने बुलेट लिखा है फायर बुलेट, उसके अंदर जो बुलेट x की वैल्यू है वो मैंने 0 लिखा था, इसलिए एक समस्या ये भी आ रही थी। तो मैं कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पे मैं जो प्लेयर x की वैल्यू है उस समय, क्योंकि शिप से ही जाना है स्पेस शिप से, तो प्लेयर x नाम है उसका, उसके x कोऑर्डिनेट का। तो यहाँ पे अब चलिए मैं दिखाता हूँ। देखिए अब कुछ आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन ध्यान दीजिएगा कि चूंकि बहुत तेज़ी से फायर हो जा रहा है और मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो कुछ यहाँ पे एक रिफ्लेक्ट हो रहा है जहाँ मैं माउस कर रहा हूँ, ठीक। ये प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा मुझे नहीं करना है। तो बुलेट लगाऊंगा तो मुझे बिल्कुल कुछ नहीं दिखेगा। तो मुझे
ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं अब इसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अगेन।